अरे वाह भाभी, ये नेकलेस कितना सुंदर है। ये तो मेरे पे अच्छा लगेगा। आराम से। ये सोने का है क्या? हाँ, ये सोने की है, तुम्हारे भैया ने दिलाई थी। हाँ, मेरे पति तो ये सब मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिलवाते। भैया देखना कितना प्यारा लग रहा है ना मेरे पे। कोई नहीं बहन, ये तू रख ले, मैं तेरी भाभी को दूसरा दिलवा दूंगा। हाँ भाभी, ये कंगन ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसे निकालो ना, एक बार चेक करके देखो मेरे हाथ पे कैसे लग रहा है। आप आराम से, मैं उतारती हूँ, मैं उतारती हूँ। ये कंगन मेरे नेकलेस से मैच करेगा। अब मैं अपने पति को चढ़ाऊंगी। अरे तू कहाँ जल्दी? ये साड़ी तो तेरी भाभी की है ना? हाँ, वो दीदी ने कहा कि शादी में जा रही है तो उन्हें एक साड़ी चाहिए थी, तो मैंने दे दी। वैसे भी ये 4-5 दिन में लौटा देंगे मुझे। क्या 4-5 दिन के बाद? भाभी ये साड़ी अब मेरी है, देखो ना ये मेरे पे कितनी अच्छी लग रही है। अब इस साड़ी को तुम भूल जाओ। कोई बात नहीं, तेरे पे अच्छी भी लग रही है। पूरे 30,000 की है, ब्रांड की। तेरी भाभी को अच्छी लग रही थी तो दिलवा दी थी। कोई नहीं, अब तू ले जा। ठीक है भैया, मैं निकलती हूँ, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। हाँ, तू जा, पहुंच के फोन करना मुझे। ठीक है भाभी, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। देखो यार, तुम ना बुरा मत मानना। उसकी ना बचपन से ही आदत रही है, उसको जो भी चीज पसंद आती है ना उसको चाहिए ही होती है। थोड़ी जिद्दी किस्म की। मैं ना तुम्हें नहीं ला दूंगा, उससे भी अच्छी। कोई बात नहीं, वैसे भी बहन भी तो आपकी है, ले जाने दो। ये ले बहन पैसे, और चाहिए हो तो बता दियो। थैंक यू सो मच भैया, अगर आप नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। कोई बात नहीं। हो गया पैसा का जुगाड़। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे भैया सब संभाल लेंगे। सही कहा भाभी। अच्छा ठीक है भैया, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। ध्यान रखियो अपना। आराम से। देखो ना, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। कल तक तुम्हारे भैया बिल्कुल सही थे और आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि डॉक्टर कह रहे हैं अगर टाइम से ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इस एक्सीडेंट के बाद की आधी बॉडी पैरालाइज हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे और अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हमारे पास जितनी सेविंग्स थी वो सब तो इनके इलाज में लग चुकी है। 5 लाख रुपए का तो जुगाड़ हो चुका है, लेकिन अब बस 3 लाख की जरूरत है। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। हाँ वो मैं भाभी 8 लाख रुपए, आपको पता भी 8 लाख कितने होते हैं? और भैया आप जब आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती थी तो ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? अरे कैब बुक कर लेते, हो गया ना एक्सीडेंट अब। और भैया बुरा वक्त है ना बताकर नहीं आता है। जब आपके पास पैसे थे तब तो आपने पैसों की कदर नहीं की, तब तो आपने सारे पैसे भाभी पे उड़ा दिए। कभी महंगे महंगे हार लेके आ रहे हो, कभी साड़ी लेके आ रहे हो, तो कभी शॉपिंग कराने ले जा रहे हो। उस वक्त तो भाई पापा ऐसे पैसे खर्च कर रहे थे जैसे पैसे पेड़ पे लगे हो। और भाभी अब बुरा मत मानना, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप पैसे उस वक्त सेव कर लेते ना तो आज जैसे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वैसे भाभी आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई हमसे पैसे मांगते हुए? अरे हमारे पास खुद पैसे नहीं है, हम आपको पैसे कहाँ से लाके दें? अरे भाभी 1-2 लाख की बात नहीं है, बात है 8 लाख की। अरे ऐसे कैसे किसी अनजान को पैसे लाके दे दें? क्या कहा? हम तुम्हारे लिए अब अनजान हो गए? अरे कोई बात नहीं बहन, तू अपना ध्यान रख, तेरा भाई तो ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ चाहिए हो तुम मुझे बताना, तुम फिक्र मत करियो। ठीक है भाभी, हम दोनों चलते हैं। देखा तुमने, मेरी एक बहन थी जिस पर मैं अपनी सारी जान न्यौछावर करता था। पहले इसकी शादी में पैसा लगाया बेहिसाब, खुद के सर पे कर्जा करवा लिया था। जब भी घर में आती थी जिस चीज की जिद करती थी पूरी करके देता था, और वो अपने भाई को अनजान बोलकर चली गई। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं आपके इलाज के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए एक घर क्यों ना बेचना पड़े, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।